हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है अपने प्रयागराज गुरुकुल चैनल पे। मैं शुभम द्विवेदी। आज हम लोग 2 अंकों का और 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे और बहुत नए तरीके से। एक ध्यान देना, आज हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। जैसे अगर हम आप क्या कहते हैं 32 गुणे में कहते हैं 16, इसका गुणा करना है तो आप लोग क्या करते हैं, लिख के पूरा करते हैं। पहले 6 का गुणा करते हैं, फिर एक नीचे कट्टम कुट्टम करके 1 से गुणा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को ध्यान देना है। अब आज के बाद आप लोग कैसे गुणा करेंगे तो ध्यान देना। अगर हम कह देंगे ऐसे हमको करना होता तो क्या करते हैं, 6 दूनी 12, 12 का 2 हो जाता, हासिल कितना था 1, और फिर त्रिया गुणा कर देते और 6 3 18 और 2 एकम 2, 18 2 20 और एक हासिल जोड़ देते कितना हो जाए 21, 21 का एक हासिल 2 हो जाता, और फिर इसका गुणा कर देते 3 एकम 3 और 3 हासिल 2 जोड़ देते कितना होता 5। तो कितना आ जाता 512। लेकिन आप सोचेंगे आप कैसे करेंगे तो ध्यान देना, आज हम लोग सीखेंगे इसको। पहले आप कुछ बातों को ध्यान देना कैसे। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं ए और बी और सी और डी, इनका आपस में गुणा करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। तो कुछ नियम है, पहले इसको आराम से ध्यान से देख लो, फिर इसको सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो पहले हम लोग सीखना है, तो पहला स्टेप जो करना है, पहले हम बाहर वाले का मतलब इकाई का गुणा करेंगे। तो ए जो ये बी और डी गुणा करेंगे, क्या करेंगे बी और डी का गुणा करना है। क्या करना है, बी और डी का गुणा करना है। इसके बाद दूसरा स्टेप जो हमको करना है, ध्यान देना, वो क्या करना है, इनका क्रॉस मेथड करना है। क्या करना है, क्रॉस मेथड। तो सी का गुणा बी में करेंगे तो सी इंटू क्या हो जाएगा बी, और फिर इसको जोड़ेंगे ए और क्या करेंगे ए और डी का गुणा करेंगे, ए इंटू डी करेंगे। और फिर तीसरा स्टेप जो होगा हमारा, उसको क्या करेंगे, ध्यान देना, तीसरा स्टेप जो हमारा होगा उसको क्या करना है, गुणा करना है। कहाँ का, दहाई वाली का मतलब दूसरे अंक का। पहले सबसे इकाई का गुणा, फिर क्रॉस मेथड, और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, ध्यान देना, बाहर वाले का मतलब दहाई का गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, ए और सी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए सी, ए इंटू सी। 3 स्टेप में करने हमको सवाल, बस हो गया। तो देखो अभी तो ये कम समझ में आया होगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन से लगाना शुरू करेंगे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि 36 गुणे 45, मान लीजिए हमने आपको गुणा दे दिया, तो क्या करना है आपको, हमने बताया बी और डी लास्ट वाले गुणा, इकाई का गुणा। तो इधर इकाई का गुणा करो, 5 और 6 गुणा करें, 5 6 का 30, 30 का 0 लिखेंगे और हासिल वैसे ही जोड़ेंगे, हासिल 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने बताया क्या, क्रॉस मेथड करना है, ध्यान देना। तो क्रॉस मेथड करेंगे तो 5 और 3 गुणा 15, और फिर 4 और 6 का गुणा 4 6 24, और हासिल 3 है 3 जोड़ेंगे। तो 24 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ध्यान देना, 24 5 29 10 39, 3 कितना हो जाएगा 42, और 42 में हम लिखेंगे कितना 2, और हासिल हमारा कितना हो जाएगा, कैरी हमारा हो जाएगा कितना 4। अब इसके बाद हमने बताया, दूसरे बात तीसरा बताया क्या, बाहर मतलब दहाई वाली गुणा, तो बाहर वाली गुणा। तो 4 3 12 और हासिल था कितना 4, तो 12 4 कितना हो गया 16, 16 20 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आप इसी तरह किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 2 अंकों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं एकदम आसान भाषा में। तो ध्यान देना, अब आप तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं 48 का गुणा करना है आपको 42 में, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बाहर वाले गुणा, 8 दूनी 16, 16 का 6, हासिल कितना आ गया 1। फिर क्रॉस मेथड, तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, तो कितना होगा 4 दूनी 8 लिख देंगे और 8 चौक 32, बस इन तीनों जोड़ देना, हासिल भी है जोड़ देंगे। 32 8 कितना होगा 40, 40 में जोड़ेंगे 41, 41 का लिखेंगे 1 और हासिल कितना आ जाएगा बगल में 4। फिर इसके हमने बताया बाहर वाली गुणा, तो 4 और 4 गुणा करेंगे 4 4 16, और 16 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 20 16। आप इसी तरह किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ध्यान देना। अगर हम आपसे कह दें कि 72 इंटू 48 बताइए, कोई भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं हम जो कह रहे हैं वही आप लीजिए, आप किसी भी लेकर उसको फॉलो कर देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। फिर क्या करना है, इकाई का गुणा करना है, तो 2 और 8 गुणा, 8 दूनी 16, 16 का 6 हो जाएगा, हासिल कितना आएगा 1 आएगा। और फिर इसके बाद हमने बताया क्या, क्रॉस मेथड, ध्यान देना। तो 8 दूनी 16, 16 का 6, हासिल 1 आया, लिख दिया। 4 दूनी 8 बगल में लिख देंगे, 8 सते 56 लिख देंगे, और इनको तीनों जोड़ेंगे, तो 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64, 64 में 1 जोड़ेंगे 65, और 65 का लिखेंगे 5, हासिल कितना आ जाएगा 6। फिर बाहर वाले गुणा, तो 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34, तो 34 56 किसका आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
ऐसे ही अब आप किसी भी दो अंकों का गुणा निकाल सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों अब आगे हम लोग 3 अंकों का भी गुणा करना सीखेंगे। तो गुणा करने के पहले सबसे पहले हम नियम बता देते हैं, आराम से एक सवाल को अच्छे से देखिए, इसके बाद आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देना। तो जैसे हम कहते हैं ए बी सी का गुणा करना है किसमें, डी ई एफ में। कोई भी 3 अंक को गुणा ऊपर हो संख्या हो और 3 अंकों का नीचे गुणा हो तो कैसे करना है। तो ध्यान देना, पहला नियम क्या, पहले आपको इकाई का गुणा करना, वैसे ही जैसे हमने 2 का बताया। तो क्या हो जाएगा सी और एफ, पहले सी और एफ का गुणा करना है। फिर दूसरा हमने बताया क्या करना है, दूसरा बात 2 अंकों का क्रॉस मेथड, क्या करना है 2 अंकों का क्रॉस मेथड। तो क्या बी इंटू एफ प्लस में जोड़ेंगे ई और सी को, मतलब सी इंटू क्या हो जाएगा ई, ध्यान देना। फिर तीसरा क्या करना है, ध्यान देना, तीसरा क्या करना है बाहर वाले का गुणा, ए और एफ का गुणा, ध्यान देना बाहर वाले के, बीच वाले को छोड़ेंगे थोड़ा सा, बाहर वाले का गुणा, ए इंटू क्या एफ प्लस में करेंगे फिर डी और सी गुणा, सी इंटू क्या हो जाएगा डी, सी इंटू क्या हो जाएगा डी, लिख देते हैं सी इंटू डी, फिर प्लस करेंगे और फिर बीच वाली गुणा, तो क्या हो जाएगा बी इंटू क्या हो जाएगा ई। फिर ध्यान देना हमने क्या बताया कि पहले बाहर वाली गुणा और फिर क्रॉस मेथड 2 संख्याओं का, इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो b इंटू एफ और फिर c इंटू ई। फिर तीसरा स्टेप हमने बताया क्या करना है, बीच वाले मोड़ना थोड़ी देर के लिए, a बाहर वाली गुणा, a तीजे गुणा करना है, a और f का गुणा a इंटू एफ, फिर d और इंटू c गुणा करना तो d इंटू c हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, ध्यान देना, फिर बीच वाली गुणा, तो b इंटू ई हो गया। फिर चौथा स्टेप जो करना है, ध्यान देना क्या करना है, चौथा स्टेप क्या करना, बाहर इसको छोड़ देना है, अब इन दोनों को देखना है कि इनका क्रॉस मेथड करेंगे, ध्यान देना। तो a इंटू ई हो जाएगा, a इंटू ई और फिर b इंटू कितना हो जाएगा प्लस में b इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा, मतलब b इंटू डी। अभी आपको नियम सीखना है, इसके बाद आप उड़ाना शुरू कर देंगे, ध्यान देना। a इंटू ई हो जाएगा और b इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, पांचवें स्टेप में क्या करना है, ध्यान देना। पहले हमने क्या किया, इन दोनों क्रॉस मेथड किया, अब हम क्या करेंगे लास्ट में दहाई का क्रॉस मेथड, a इंटू डी। इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है बस, और कुछ करना नहीं है। ये अभी कम समझ में आया होगा, लेकिन जैसे एग्जांपल समझाएंगे सारे समझ में आ जाएंगे। फिर से ध्यान रखना कैसे, पहले c और f का गुणा करना है, c इंटू एफ कर दिया, फिर 2 अंकों का बाहर किनारे से करेंगे, इसको थोड़ी देर मूंद लेंगे, तो क्या हो जाएगा b इंटू एफ और फिर c इंटू ई और दोनों जोड़ देने हैं। हासिल वैसे ही चले जैसे चलते हैं गुणे भाग में, जोड़ घटाने में। तो ध्यान देना, फिर इसका क्या करेंगे, फिर तीसरे नंबर में क्या करेंगे, पहले किनारों का गुणा a इंटू एफ और फिर c इंटू डी और फिर b इंटू ई करके इन तीनों जोड़ना है। फिर इसके बाद ध्यान देना क्या करना है, चौथी स्टेप में हमने क्या बताया आपको कि इधर से छोड़ेंगे और इधर से लेंगे किनारे वाले से इधर से, तो a इंटू ई कर देना है और फिर b इंटू क्या कर देना है d कर देना है और फिर इनको जोड़ देना है। फिर हमने बताया लास्ट में क्या करना है, a इंटू इधर दहाई जो सैकड़े का स्थान पे a इंटू डी कर देना है। अब जब हम क्वेश्चन लगाना शुरू करें तो अच्छे समझ में आपको आएगा। कैसे, ध्यान देना, कोई भी आप संख्या ले लेते हैं 3 2 4 का गुणा करना है किसमें, ध्यान देना 5 2 4 में। हमारे सवाल हमने ऐसे लिख दिया। अब हम इसका गुणा करेंगे तो ना कुछ लिखना है ना कुछ पढ़ना है, बस ध्यान देना है, यही से इतना काम करना है बस। तो सब पहले हमने बताया क्या, सी इंटू मतलब बाहर वाली गुणा, तो क्या करेंगे बाहर वाली गुणा करेंगे, तो 4 चौक 16 16 कितना हो जाएगा 6 और हाथ से लिख देंगे बगल में कितना 1, ध्यान देना। फिर हमने बताया क्रॉस मेथड, इसको छोड़ देंगे, 2 का गुणा 4 करें, 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 लिख देंगे, फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 8 लिख देंगे और इनको आपस में जोड़ें तो 8 8 16 16 में जोड़ेंगे 17 और 17 में कितना हो जाएगा 17 का 7 लिख देंगे, फिर हासिल आ गया कितना 1, ध्यान देना। फिर इसके बाद तीसरे स्टेप में बताया a इंटू एफ a इंटू एफ और c इंटू डी, c इंटू डी और फिर बीच वाली गुणा b इंटू ई। तो ध्यान देना क्या करना है, पहले बाहर वाली गुणा 4 और 3 गुणा 4 3 12, फिर इधर बाहर वाली गुणा 5 और 4 गुणा 5 4 20 और फिर बीच वाले का गुणा 2 दूनी 4, इनको जोड़ देना है। हाथ से तो पहले जोड़ चुके हैं, तो 12 4 16 16 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 36 में 1 जोड़ेंगे 37 37 का हो जाएगा 7, हासिल हमारा हो गया 3। अब चौथी स्टेप के लिए हमने बताया क्या कि इधर वाले 2 अंक को छोड़ देंगे, इन पहले वाले 4 अंकों को हम लेंगे और इनका क्रॉस मेथड करेंगे, तो क्या हो जाएगा हासिल 3 लिखा रह देंगे, 2 और 3 गुणा 2 3 6 हो जाएगा और 5 और 2 गुणा 5 दूनी
10 हो जाएगा। और फिर इनको जोड़ेंगे तो 10 6 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 का कितना लिख देंगे 9, और हासिल कितना आ जाएगा 1। और फिर लास्ट में बताया क्या बाहर वाली गुणा a इंटू डी, मतलब 3 और 4 गुणा करेंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा, और 15 में एक हासिल जोड़ देंगे हो जाएगा 16, लास्ट में पूरा लिख देना, हमारा फाइनल ये आंसर आएगा। आपको बस ये नियम याद हो जाएगा। आपको अभी लग रहा हो गुणा इससे जल्दी कर लेते हैं, लेकिन ये आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपको ये नियम याद हो जाएगा तो इससे जल्दी आप नहीं कर सकते, ध्यान देना। अब आगे अगर एक क्वेश्चन हम और दे दें आपको तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगर हम आपको एक क्वेश्चन और दे दें तो ध्यान देना, अगर हम आपको कह दिए 4 या 7 3 4, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 2 3 4, इनका गुणा करना है आपने। तो फिर अब इस बार आप थोड़ा स्पीड में करेंगे। कैसे, सबसे पहले आपको इकाई को गुणा करना है, 4 और 4 गुणा 4 4 16, 16 का 6 हासिल बगल में आया 1। फिर क्रॉस मेथड हमने बताया 2 अंकों का, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, जोड़ेंगे 12 8 20, 1 21 का 1 हो जाएगा, हासिल आएगा कितना 2। फिर हमने बताया बाहर वाले का, फिर हासिल कितना आया था, बोलिए 4 3 12, 12 8 20, 1 21, 21 का 1 हासिल आया 2, बगल में आपको लिख लेना 2 हासिल। हासिल वैसे ही जोड़ेंगे, और फिर इधर किनारे का बाहर वाले का गुणा तिरछा, तो 7 चौक 28, और फिर 3 और 4 गुणा 3 चौक 12, और इनको जोड़ेंगे तो, और फिर बीच में ये भी है 3 दूना 6, इनका भी गुणा करना है, पहले किनारे गुणा इनका और फिर बीच वाले का, फिर जोड़ेंगे 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 28 2 30, 30 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42, 42 में 6 जोड़ेंगे 46, 42 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपको ध्यान देना 48, 48 का लिखेंगे 8, और हासिल कितना हो जाएगा 4। फिर वैसे हमने बताया इधर वाली गुणा, चौथी स्टेप के लिए हमने बताया क्या a इंटू ई और फिर b इंटू डी, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 और 3 गुणा 3 त्रिकाई 9, और फिर आपको इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना 14 4 18, 18 में 9 जोड़ेंगे 27, 27 का हो जाएगा 7, हासिल हो जाएगा 2, ध्यान देना। फिर क्या करेंगे बाहर वाली गुणा, 7 त्रिक 21, और 21 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23, 2 कितना हो जाएगा 21 2 23, लास्ट में लिख देंगे पूरी। आप इसी तरह किसी भी संख्या का 3 अंकों का गुणा निकाल सकते हैं, कोई भी 3 संख्या का लेना है आपको, ठीक है ना। तो आज का वीडियो बस यहीं पे रखते हैं, और आपको हम एक होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इस संख्या का आपको गुणा करके बता के कमेंट में लिखना है। 324 इंटू में क्या 432, किसी भी संख्या का आप कर सकते हैं, इसका आपको कमेंट में बताना है, ध्यान देना। और आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां।